दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा दल है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जो रुहेलखंड का इलाका है, बरेली, पीलीभीत और इन सारे जिलों का, यहां पर जो मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, कंबोज, इन जातियों का जो वर्चस्व है, उन जातियों में महान दल के नेता हैं केशव देव मौर्य। वो भी इस समय अलग थलग दिखलाई पड़ रहे और गाहे बगाहे बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। हाल फिलहाल में जो उदित राज के साथ बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के हॉट टॉक चल रहा है, बहुजन समाज पार्टी वर्सेस उदित राज मामले में, उसमें सीधे तौर पर महान दल के नेता केशव देव मौर्य बहन जी के समर्थन में आकर के खड़े हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि बीते दिनों बहन कुमारी मायावती जी ने अपने एक ट्वीट के जरिए उदित राज को आईना दिखाया था बिना नाम लिए, और बहन जी का वो ट्वीट उस वीडियो पर आधारित था जिसमें कुछ दलित संगठनों ने उदित राज की भर्त्सना की थी और बहन जी के समर्थन में आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट करते हुए एक तरीके से उसी संदर्भ में बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया था और कहा था कि कांग्रेस के एक बड़बोले और बिगड़ैल नेता ने बीएसपी पार्टी और मूवमेंट तथा उसके आयरन लेडी नेतृत्व के विरुद्ध टीका टिप्पणी करने की तीव्र निंदा व भर्त्सना करने की अपनी जागरूकता का परिचय देने का स्वागत किया था उन्होंने उस संगठन का। इस पर दोस्तों उदित राज ने इस पूरे मामले को इस तरीके से देखा कि बहन कुमारी मायावती जी ने एक तरीके से उनके सामने सरेंडर कर दिया। उदित राज ने बहन कुमारी मायावती जी के उस ट्वीट का जो जवाब दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि बिना मेरा नाम लिए बहन जी ने लिखा कि मैं बहुजन समाज के हित को समर्पित सामाजिक संगठनों का नेता हूं। बहन जी के उस ट्वीट को गलत इंप्रोवाइज करके उदित राज ने अपने आप को दलित संगठनों का सबसे बड़ा नेता बता दिया। अब इस पर महान दल के जो नेता हैं उन्होंने उदित राज को घेर दिया और बहन कुमारी मायावती जी के समर्थन में आकर के खड़े हो गए। केशव देव मौर्य ने अपने ट्वीट में उदित राज के ही उस ट्वीट के स्क्रीनशॉट लेते हुए और बहन जी मायावती जी के ट्वीट के स्क्रीनशॉट लेते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि कांग्रेस के ये बड़बोले नेता तो पूरा पप्पू निकले, और पप्पू को कोट अनकोट कर दिया। आप सभी को पता है कि पप्पू शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहने की जरूरत नहीं है। और केशव देव मौर्य ने उस पप्पू वर्ड को कोट एंड कोट कर दिया। अभी आगे इसकी भी कहानी बताऊंगा। बहन जी ने, उन्होंने आगे लिखा कि बहन जी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बहुजन समाज के हित में समर्पित सामाजिक संगठनों ने कांग्रेस के इस बड़बोले नेता की निंदा की, परंतु ये महोदय समझ बैठे कि बहन जी ने इन्हें बहुजन समाज के हित में समर्पित संगठनों का नेता कहा है। गलत इंटरप्रेट कर लिया, या अपने तरीके से अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार उदित राज ने उसका मतलब निकाल लिया और अपने आप को दलितों का संगठन का नेता घोषित कर लिया बहन जी के उस ट्वीट को देखते हुए। अब उसी ट्वीट को, उदित राज के उसी ट्वीट को केशव देव मौर्य ने आईना दिखा दिया और उदित राज को पप्पू करार दे दिया। और ये वही केशव देव मौर्य हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में रहे, 12 में रहे, 14 में रहे, 19 में रहे, 17 में बात नहीं बनी थी जब कांग्रेस ने कहा था कि आप विलय कर लो। प्रशांत किशोर ने कहा था कि विलय कर लो। प्रशांत किशोर उस समय सपा और कांग्रेस का पूरा काम देख रहे थे उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में केशव देव मौर्य का बहन जी को समर्थन करना, बात बात पर ओम प्रकाश राजभर का बहन जी को समर्थन करना, और सीधे तौर पर आप इसको एक चीज और देखिए, महान दल के जो नेता केशव देव मौर्य हैं, इन्होंने हाल फिलहाल में अपने ट्विटर हैंडल पर पंकज झा, एनडीटीवी के बड़े पत्रकार हैं, एबीपी में रहे, तमाम सारे न्यूज चैनलों में रहे, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं और खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी की बीट पर अक्सर वो जो एनालिसिस करते हैं, उनके एनालिसिस लोग शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, उस एनालिसिस को चर्चा में लेकर के आते हैं। बीते दिनों पंकज झा ने एक एनालिसिस किया और उस एनालिसिस में पंकज झा ने यह बताया कि बहन कुमारी मायावती जी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो सकता है, उनकी संभावनाओं पर एक एनालिसिस किया। पंकज झा ने अपने एनालिसिस में यह कहा कि बहन जी ने पिछले कुछ दिनों से अपनी लाइन लेंथ बदली है और उसमें कांग्रेस और भाजपा पर वो ज्यादा हमलावर हो रही है, समाजवादी पार्टी पर कम हमलावर हो रही है। और बहन जी के इन्हीं ट्वीट को इंटरप्रेट करते हुए पंकज झा ने पूरा एनालिसिस किया।
अब पंकज झा का वही एनालिसिस केशव देव मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर दिया। ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए केशव देव मौर्य ने सीधे तौर पर लिखा कि भाजपा से न अकेले समाजवादी पार्टी जीत सकती है और ना ही बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि सपा और बसपा दोनों मिलकर के भाजपा को सत्ता से हटाकर 2027 में सरकार बना लें। यानी कि केशव देव मौर्य भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि यह गठबंधन हो जाए। अब दोस्तों आप डॉट मिलाइए एक दूसरे से। ओम प्रकाश राजभर को योगी की पुलिस टाइट कर रही है, उनके कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर बहन जी की तारीफ कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी के लोग गाली बक रहे हैं और योगी आदित्यनाथ से ओम प्रकाश राजभर की पट नहीं रही है और योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार की सुन नहीं रहे हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर 2027 से पहले उनके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। अब चूंकि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, ऐसे में और दूसरी तरफ केशव देव मौर्य पश्चिम के नेता, जो अन्य पिछड़ा जातियों के बड़े नेता, कुर्मी, सैक, सैनी, कुशवाहा, इन जातियों के नेता, तो पश्चिम में अदर ओबीसी और पूर्वांचल में अदर ओबीसी, यानी कि दो बड़े ओबीसी नेता बहन जी के समर्थन में आकर के खड़े हैं अलग अलग मुद्दों पर।